हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, बिजनेस, पैसा और प्यार। तो ये 29 मार्च से 4 अप्रैल तक है, 29 मार्च टू 4 अप्रैल। जनरल रीडिंग्स है, ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करें तो वही रखिए जो रेजोनेट करे। अगर टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है, टैरो सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज, फिनेंस, जॉब, करियर, मनी से रिलेटेड, तो डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। तो चलिए पाइसिस शुरू करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले हम जाएंगे जॉब, पैसा और बिजनेस के कार्ड्स, उसके बाद लव, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस। तो एंजल गाइडेंस ये आपके लव के लिए भी है, जनरल लाइफ जो पूरे हफ्ते के लिए ये गाइडेंस है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें वीडियो, और जो आप सपोर्ट दिखाते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं एंजल मैसेजेस। एंजल मैसेजेस फॉर पाइसिस। पोटेंशियल तो ये है थिंक बिग इन यू थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। तो अपने फ्यूचर के लिए कुछ बड़ा सोचे। आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत समर्थवान हैं, सामर्थ्य है आप में। तो बड़ा सोचे और सक्सेस आपको मिलेगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चलिए अब देखते हैं जॉब, बिजनेस, पैसा कैसे रहने वाला है पाइसिस मीन राशि के लिए। जॉब, बिजनेस, पैसा। लास्ट शफल। देखिए ये है 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत ज़्यादा मेहनत, अपनी जो काम करने के तरीके में आप चेंजेस ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, कुछ नया सीख रहे हैं, बेटर काम करने के लिए सीख रहे हैं। और ये जो आप मेहनत अभी कर रहे हैं पाइसिस, ये रंग लाने वाली है। ये इसका क्रेडिट आपको थोड़े समय बाद ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने लगेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। ये है सेल्फ पे वर्क करना, बेटर क्वालिटी का वर्क करना, कंसिस्टेंट फोकस होकर के वर्क करना। बहुत अच्छा, कुछ नया सीख रहे हैं आप, कुछ एडिशनल सीख रहे हैं, जिससे कि आपको जॉब, बिजनेस या पैसों में जॉब, बिजनेस जो भी काम करते हैं उसमें आपको फायदा होता हुआ दिखेगा और आप अप्रिशिएट किए जाएंगे। किंग ऑफ कप्स। पहले हम कार्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही बेहतरीन। तो किंग ऑफ कप्स, आप सिर्फ ऑफिस ही नहीं, घर वालों के साथ भी आप बहुत ज़्यादा प्यार से जिम्मेदारी के अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और वो सारी चीज़ें निभाएंगे। पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, घर से रिलेटेड, एक्सटेंडेड फैमिली से रिलेटेड, तो वो आप बहुत ही शांत होकर के, बहुत पैशन के साथ, बहुत प्यार के साथ आप निभाने वाले हैं अपनी जिम्मेदारियां। जिनके साथ आप काम करते हैं वहाँ भी मुझे लगता है कि आप कोऑपरेट करने वाले हैं, आप सबकी सिचुएशन समझ के कोई डिसीजन लेंगे, कुछ काम करेंगे, इस तरह से दिख रही है। बहुत ही कोऑपरेटिव एनर्जी है आपके तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप कुछ चीज़ में रिस्क भी लेंगे, कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई रिस्क ले सकते हैं जो कि कैलकुलेटेड रिस्क होगी, जिससे कि आपको सक्सेस मिल सकता है। तो हो सकता है आप स्टॉक मार्केट में ले सकते हैं, कोई डील के लिए ले सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट के लिए चलो एक रिस्क लिया जाए, लेकिन आप सोच समझ के ले रहे हैं ये रिस्क, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा आप पैशनेट है अपने वर्क के लिए। आगे फ्यूचर को समझते हैं कि कैसा रहेगा अगर आप रिस्क लेते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई बिजनेस, कोई नया चीज़ को आप बहुत ही दिल और शिद्दत से उसके ऊपर काम करना चाहते हैं और काम करेंगे आप इस हफ्ते, जो दिख रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो आप कुछ रिस्क ले सकते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं जैसे कि बच्चे को हम पालते हैं एकदम प्यार से, मदर पालती है, वैसे ही पाइसिस जब किंग ऑफ वॉन्ड्स होते हैं, ये जो काम करते हैं उसको छोटे बच्चे बड़ा करके बहुत ही ध्यान, बहुत ही पैशन के साथ ग्रो करते हैं। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ आप छोड़ सकते हैं, समथिंग, कोई प्रोजेक्ट छोड़ सकते हैं, कोई डील, कुछ पाइसिस कुछ नौकरी भी छोड़ सकते हैं, लीव कर रहे हैं एक सिचुएशन को, क्योंकि वो सिचुएशन अब आपके लिए सही नहीं था, वो रिवॉर्डिंग नहीं था, जिस तरह का होना चाहिए था वैसा नहीं था। तो आपको तकलीफ हो रहा है छोड़ते हुए,
सिचुएशन को। लेकिन आप यहाँ पे ये मन बनाए कि जब आप ये वॉक अवे करते हैं या जा रहे हैं या खत छोड़ रहे हैं सिचुएशन को, आगे आप सन के तरफ निकलेंगे। इस कार्ड में यहाँ सन, यहाँ देखिए ये सन है, पिलर्स, तो थोड़ा लंबा हो सकता है जर्नी, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप चले जाएंगे वापस सन के तरफ, मतलब हैप्पीनेस के तरफ। ये जो दुख वाली सिचुएशन से आप काफ़ी डील कर रहे हैं काफ़ी समय से, चाहे कोई बॉस के लिए नौकरी छोड़ सकते हैं, कोई पार्टनरशिप छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे तकलीफ तो होने वाली है आपको थोड़े दिन, लेकिन आगे देखेंगे कि ये आपके लिए खुशियाँ लेके आएगी, स्ट्रेंथ लेके आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, समय बदल रहा है, समय चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, चेंज फॉर द बेटर, अच्छे के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आपने मेहनत करी है, आपने अपनी एनर्जी को सेंटर करके रखा है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये कर्मा की भी एक तरह से है कि आपको अपनी एनर्जी अच्छी, ये कार्ड आने से मतलब मेहनत आप और ज़्यादा कर दीजिए, फल आपको मिलेगा, क्योंकि समय भी साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत करे जा रहे हैं, हमें फल मिल नहीं रहा, इस तरह की एनर्जीज नहीं है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, आगे बढ़ते रहना, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है ये। तो समय आपका बदलना शुरू हुआ है फॉर द बेटर पाइसिस। यूटिलाइज करें, मेहनत करें, एफर्ट करें और आगे बढ़े सक्सेस के तरफ, विश फुलफिलमेंट के तरफ। ये दिख रही है जॉब, बिजनेस, पैसे में 8 ऑफ पेंटिकल है, तो जो पैसा आप जिस पे काम कर रहे हैं, वहाँ जिस पे आपने मेहनत करी है, वहाँ से पैसे आते हुए, चाहे रियल एस्टेट डील हो, स्टॉक मार्केट हो, शेयर हो, कहीं पे भी आपको कोई बोनस मिल सकती है, एप्रिसिएशन मिल सकता है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे कुछ के लिए। यहाँ लकी नंबर आपके लिए नंबर 8 रहेगी पाइसिस, और लकी कलर आपके लिए लाइट येलो, हल्की येलो रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, कुछ के लिए एवरेज से ऊपर है, कुछ के लिए डेफिनेटली एवरेज है। यहाँ पे खराब नहीं है स्थिति, मैं यहाँ बोल रही हूँ एवरेज है या एवरेज से ऊपर ही है। तो ये है आपकी जॉब, बिजनेस और करियर की रीडिंग, बिजनेस, पैसे की रीडिंग। अब देखते हैं लव में क्या है पाइसिस के लिए, लव लाइफ कैसे रहने वाली है पाइसिस की। द स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हैं, सिंह, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। द 9 ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ तो दिख रहा है कि लियो हो सकते हैं, सिंह, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वृश्चिक, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, धनु भी हो सकते हैं, मेष भी। यहाँ पे एक ने होल्ड कर रखा है, दूसरा समझ रहा है कि रिलेशन ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब ये खत्म होने की कारण क्या है कि कम्युनिकेशन नहीं है, सेपरेशन है इसलिए कि एक ने अपना इमोशंस होल्ड कर रखा है, इमोशंस रहते हुए भी दिखा नहीं रहे हैं। दूसरा, ये रिलेशनशिप इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है। जो कम्युनिकेशन होती है, जो दोनों साइड की कम्युनिकेशन होती है, ओपन होती है, जो कम्युनिकेशन, खुल के बातचीत करना, मन की बात शेयर करना, जो फीलिंग शेयर करना, वो नहीं हो रही थी इस रिलेशनशिप में। इसलिए कहीं पे ये दिख रहा है कि ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रिलेशनशिप है, किसी तरह टिका हुआ है। डेथ की कार्ड है, तो ऑलमोस्ट खत्म है या खत्म ही सोचिए यहाँ पे है कुछ के लिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक पर्सन ने इमोशंस होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि शायद मजबूरी है, दूसरे पर्सन ने ही खत्म किया है इस रिलेशनशिप को। तो क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन नहीं थी, बातचीत नहीं थी, कम्युनिकेशन बंद हो गई अचानक से, या एकदम स्लो जरा सी हो गई, अचानक से कम्युनिकेशन बंद हो गई। मतलब जो होता था बहुत सारी बातें, ये ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए ये मुझे ज़्यादा वैलिड लग रही है यहाँ पे। लेकिन कोई सिंगलहुड से अपने पर्सन, अगर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है आप, तो मकर, कन्या और वृषभ है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, लियो, सिंह और सजिटेरियस धनु है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई लव मैसेज भेज रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, कम्युनिकेशन करना चाहता है,
अकेले रह के बोर हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ के लिए ये न्यू लव हो सकती है, नई बिगनिंग्स हो सकती है, छोटे या छोटी हो सकती हैं आपसे पर्सन। फायर साइंस हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो लव मैसेज आ रहा है, रोमांटिक कमिटमेंट वाली आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि ये कैजुअल चाहते नहीं है, भले पेज है फिर भी दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत फ्लर्टेशियस हैप्पी एनर्जी है पाइसिस। तो कोई सिंगल होकर के अकेले रह करके बोर हो गए हैं ना, अब उनको पार्टनर की फीलिंग होती है, तो कोई अगर फायर साइन को आप भेज रहे हैं मैसेज जो आपको पसंद आए हैं, तो यस, यहाँ पे तो मैसेजेस दिख रही हैं, कम्युनिकेशन दिख रही है, यहाँ पे लव ऑफर भी जा सकता है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के भी। द हेरोफेंट, 3 of Wands, 2 of Swords। यहाँ पे देखिए कोई कमिटेड है या शादी की बात चल रही है या ऑलरेडी मैरिड है, मैरिज से रिलेटेड है ये कार्ड, मैरिज से, एंगेजमेंट से, एंगेज कमिटेड रिलेशनशिप से तो वेट कर रहे हैं। लेकिन एक पर्सन जो वे मैरिज है, जो सिचुएशन है उसके लिए वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, शादी करने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर कोई मैरिड पर्सन वेट कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप, लेकिन दूसरा पर्सन अभी स्टक एनर्जीज में है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, समझ में उन्हें नहीं आ रहा कि दिल से ले कि दिमाग से ले डिसीजन, स्टक एनर्जी में है। ऐसा नहीं है कि नो हो गया या यस हो गया, स्टक हो गई है। 3 of Wands, तो वेटिंग ही चलेगी अभी इस हफ्ते, तो मुझे यही लगता है कि वेटिंग चलेगी 3 of Wands के साथ। तो पर्सन अभी डिसाइड करने के या तो सिचुएशन में नहीं है, या डिसाइड करना नहीं चाहते। कमिटमेंट, शादी, मैरिज से रिलेटेड के यहाँ मैं बता दूं, ऐसे कुछ लोगों के पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो पर्सन आगे कमिटेड रहने के लिए, मैरिड अगर ऑलरेडी है कोई एक पर्सन भी मैरिड हो सकता है या दोनों मैरिड हो सकते हैं, तो दोनों फिर भी चाहते हैं कि एक दूसरे को जबानी ही कमिट करें या एक दूसरे के ही रहे। इस तरह की एनर्जीज जो सिर्फ मैरिड के लिए है वो वाली एनर्जीज है कि जिसमें भी मैरिड पर्सन है चाहते हैं कि एक दूसरे को एटलीस्ट कमिट कर ले, वादा कर ले इस तरह से कि एक दूसरे के ही बने रहेंगे, या आगे देखा जाएगा कि फिर किया जाए। तो और बाकियों के लिए मैरिज के से रिलेटेड है ये कि डिसीजन लेना है, तो वेट कर रहे हैं आप अपने पर्सन के डिसीजन लेने का, कमिटमेंट के लिए। और लेकिन आपके पर्सन अभी लेने की स्थिति में नहीं है या लेना नहीं चाहते। तो यहाँ पे टॉरस, वृषभ हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो मेष, लियो, सिंह, और सजिटेरियस धनु, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो एक्वेरियस हुए कुंभ, लिब्रा हुए तुला, और जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।